दशरथ के टाइम में भी थे, राम के टाइम में भी थे, बलराम के टाइम में भी थे, अर्जुन के टाइम में भी थे, चंद्रगुप्त के टाइम में भी थे, अशोक के टाइम में भी थे, रामभद्र के टाइम में भी थे, मीर भोज के टाइम में भी थे, बप्पा रावल के टाइम में भी थे। नमस्कार भाइयों, सारे भाई ना, जय श्री राम। मैं आपका भाई कपिल सालवन। भाइयों, गुज्जर महासभा के अंदर कुछ ऐसे लोग भी है जो भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो आज उनको जवाब दे ही देते हैं। काफी दिन से मैं सोच रहा था चलो छोड़ दो, लेकिन इनकी हरकतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब इनको जवाब देना ही पड़ेगा। और सारे मेरे जो प्यारे भाई देख रहे हैं वीडियो को, इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इन लोगों को नींद नहीं आवेगी। आज देख लेना आप पहले एक वीडियो देखो, एक क्लिप देखो। भाई अगर हिंदू की बात है तो फिर रेजिमेंट भी डिसबैंड होनी चाहिए। जितनी भी कास्ट बेस्ड रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट क्यों है, जाट रेजिमेंट क्यों है? ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये लोगों ने अंग्रेजों की सेवा करी, इसलिए रेजिमेंट बनाई अंग्रेजों ने, मार्शल नॉन मार्शल बेसिस पे। और वो पहले जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी ना, तो इस देश के अंदर जितनी भी जातियां थी सब ने बलिदान दे रखा अपना, समझा। और रही बात राजपूत समाज की और जाट समाज की, इन समाज के अंदर तो कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने ना फांसी के फंदे को चूमा, और जिनको पूरा भारत देश जानता, पूरा भारत देश। और पुल जाट के बारे में जाकर पढ़, पता लग जाएगा कि उसको अंग्रेजों ने फांसी क्यों दी थी। और जाके पढ़ भगत सिंह के बारे में, पता लग जाएगा उनको फांसी क्यों दी थी। और जाके पढ़ ले ठाकुर रोशन सिंह के बारे में, उनको फांसी क्यों दी थी अंग्रेजों ने। और जाके पढ़ राणा बख्तावर सिंह के बारे में, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो ये तो इतिहास है हमारा। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि तुम्हारे समाज के अंदर कोई एक ऐसा आदमी बता दो जिसने फांसी के फंदे को चूमा और जिसको पूरा देश जानता हो, समझे, जिसको पूरा देश जानता हो। क्योंकि फांसी के फंदे पर तो बहुत से लोग चढ़े, और एक समाज के लोग चढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई ऐसी शख्सियत बताओ तुम अपने समाज की जिसको पूरा देश जानता हो और जिसने फांसी के फंदे को चूमा हो। सवाल है उतारे से। और अब बात करते हैं भाई सेवा की। जो ये बोल रहे हो ना आप कि इन्होंने सेवा की, फलाना की, तो एक बात बता दो, तुम अपने नाम के आगे चौधरी लगाते हो, ये कब से लगाना शुरू किया? ये जो चौधरी उपाधि है ये तो जाट समाज की है। और अपने नाम के पीछे जो तुम गोत्र लगाते हो वो सारे राजपूतों के है, तंवर है, भाटी है, पवार है। अपना कुछ खुद का है तुम्हारे पास है क्या? और अब सोचने की बात यह है, नो गॉड प्लीज नो नो, कि जाट समाज ने तुम्हें उपाधि दान में दे दी, राजपूत समाज ने तुम्हें गोत्र दान में दे दिए, तो ऐसा तुमने क्या किया था? ऐसी कौन सी सेवा की थी इन दोनों समाजों की कि ये सारी चीज तुम्हें दान में मिल गई? इस सेवा के बारे में जाके पढ़ो, इसका इतिहास खंगालो, जाओ। अब बात करते हैं भाई राजपुत्र शब्द की। जो हम कहते हैं कि राजपुत्र शब्द महाभारत के टाइम में भी है, जो संस्कृत का शब्द है जिसको हिंदी में राजपूत बोलते हैं, दोनों का अर्थ एक है। लेकिन इस बात को नहीं मानते। ये कहते हैं कि गोचर, गुज्जर, गुर्जर ये सब तो एक है, जबकि इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। लेकिन ये एक आदमी की बात मानते हैं, वो है इनका परम ज्ञानी अखंड श्री संपूर्णानंद जी, जिसका नाम वीरेंद्र आचार्य है, रख रखा है इन्होंने। तो वो क्या कह रहा है, एक बार उसकी सुनो। कह रहा है कि गुर्जर जो है ना, गुर्जर अलग है, गुर्जर अलग है। गुर्जर जो है शासक होते हैं, कोई जात विशेष नहीं। सर मेरा एक सवाल है। इसका ये निराधार बात है, बिल्कुल ये केवल बोलचाल का फर्क है। इंडिया का बजट उन्होंने सर गुर्जर मेंशन किया है, गुर्जर ऐसा है ना, आप सुनिए, जो गुर्जर जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, और गुज्जर जो शब्द है वो प्राकृतिक भाषा का शब्द है, आम बोलचाल का। जैसे राजपुत्र जो है वो संस्कृत का शब्द है, और राजपूत या रजपूत जो है वो प्राकृतिक आम बोलचाल की भाषा में आता है। ब्राह्मण जो है वो एक संस्कृत का शब्द है, और ब्राह्मण या बामन जो है वो आम बोलचाल में आता है। तो ये बात तो सबको समझ में आ जानी चाहिए। हे आचार्य जी, ये बात हम तो समझ गए, हमने तो यह बात कई हजार वर्षों तक पता है, समझे। लेकिन यह बात अपने समाज को उन भटके हुए युवाओं को बताओ जो इस बात को नहीं समझते, जाओ उनको बताओ जाके। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहे हैं। और अब बात करते हैं इनके एक मुखिया की, जो ये कहता है कि राधा माँ भी गुजरी थी, नैना देवी भी गुजरी थी। मैंने इनको बताया कि उस समय में जाति व्यवस्था नहीं थी इस देश के अंदर। महाभारत काल के समाप्त होने के बाद भी काफी समय बाद इस देश के अंदर जाति व्यवस्था आई थी। लेकिन ये इस बात को नहीं मानते। लेकिन एक आदमी की ये बात मानते हैं, तो उन्हीं की वीडियो इनको दिखाते हैं। तो चलो देखो अपने उस अखंडानंद संपूर्णानंद आचार्य वीरेंद्र की वीडियो। अगर आप महाभारत काल में जाओगे तो कहीं भी गुजरात नाम का आपको कोई प्रदेश नहीं मिलेगा, और उस समय पर गुर्जर नाम की कोई जाति भी नहीं थी महाभारत। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया, जो राधा माँ थी वो तो महाभारत काल से पहले पैदा हुई, और महाभारत काल खत्म होने से पहले वो दुनिया से जा चुकी थी। तो वो तो गुजरी नहीं थी ना, समझ रहे हो ना? आपके आचार्य जी बता रहे कि उस टाइम तो कोई जाति व्यवस्था थी नहीं, कोई गुज्जर जाति नहीं थी। तो अब तो समझ करो, थोड़ी बहुत कर लो, थोड़ी बहुत समझ आंदी हो तुम्हारे अंदर। अब एक वीडियो और दिखाते हैं,
वो भी इनका एक सिपेशिलार है, देखो। हमारे वंशज तो बहुत है। महुआ वालों को क्या भूल सकते हो? महुआ वालों को भूल सकते हो? मलखान, आला उधल, ये हमारे वंशज थे। तो भाई इस आदमी को ये नहीं पता कि जो हमसे पहले पैदा हुए उनको हम अपना पूर्वज बोलते हैं, उनको हम अपना वंशज नहीं बोलते कि वो हमारे वंशज है। इतना तो ज्ञान है इनको। उनको अपना पूर्वज बोलते हैं, पूर्वज। उन पूर्वजों के हम आगे वंशज हुए। लेकिन इनको क्या समझ आए? ये तो ना मूर्खता की चरम सीमा से भी ऊपर निकल चुके हैं। इनको पता कुछ होता नहीं। अब एक वीडियो और देख लो इसकी। अपने पराक्रम को कभी हमने नीलाम नहीं होने दिया, कि अपने पराक्रम को कभी हमने नीलाम नहीं होने दिया। जिसे जमीर ना माना हमने वो काम नहीं किया। बेशक नदी नालों और पहाड़ों पर रहे हैं हम, मगर देश के गद्दारों को कभी झुककर सलाम नहीं किया। तुमने किसी को नीलाम नहीं किया, तुमने किसी को सलाम नहीं किया, लेकिन ये दूसरी जाति का इतिहास चुराया। ऐसा तो इस देश में किसी और दूसरी जाति ने कमाल नहीं किया। जो लोग ना ये कहते हैं कि राजपूत तो 13वीं सदी से पहले नहीं थे, तो ध्यान से एक बात सुने। हम राजपूत लोग ना तो मनु के टाइम में भी थे, इक्ष्वाकु के टाइम में भी थे, भगीरथ के टाइम में भी थे, दिलीप के टाइम में भी थे, रघु के टाइम में भी थे, अज के टाइम में भी थे, नाभाग के टाइम में भी थे, दशरथ के टाइम में भी थे, राम के टाइम में भी थे, बलराम के टाइम में भी थे, अर्जुन के टाइम में भी थे, चंद्रगुप्त के टाइम में भी थे, अशोक के टाइम में भी थे, रामभद्र के टाइम में भी थे, मीर भोज के टाइम में भी थे, बब्बर रावल के टाइम में भी थे, राणा कुंभा के टाइम में भी थे, राणा सांगा के टाइम में भी थे, राणा प्रताप के टाइम में भी थे, और आज के टाइम में भी हम इस देश के अंदर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। मरे को